हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक। तो जैसा कि अभी तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स के एटोमाइज्ड स्प्रे टेक्निक, एटोमाइज्ड टेक्निक्स और नॉन एटोमाइज्ड टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। तो उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए जो अब हमारी एडवांस कोटिंग है, दैट इज़ थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक। तो थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक हमारी एक एडवांस टेक्निक है। जैसा कि हमारी एटोमाइज्ड टेक्निक में हमारी डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो उसी के बेस पर उसे और ज़्यादा मॉडिफाइड करने के लिए थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक को प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक। तो स्प्रेइंग टेक्निक है, मीन यहाँ पर ये क्या है, एटोमाइज्ड टेक्निक है ये हमारी थर्मल टेक्निक है। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, जो भी हमारा मटेरियल है, कोटिंग मटेरियल है, उसे हमें फाइन साइज के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है, जिससे हमें एक स्प्रे पैटर्न प्रोवाइड होगा सरफेस के ऊपर। तो देखिए थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, थर्मल यानी कि हम यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे थ्रू हीट, यानी कि यहाँ पर हम हीट का इस्तेमाल कर रहे होंगे स्प्रेइंग को करने के लिए। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक। तो देखिए थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक्स आर कोटिंग प्रोसेस इन विच मेल्टेड और हीटेड मटेरियल्स आर स्प्रेड ऑन टू अ सरफेस। तो जो हमारी थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक है, ये हमारा एक ऐसा कोटिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोटिंग मटेरियल आपको सरफेस के ऊपर कोट करना हो, उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसके बाद उसे फाइन साइज की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके उसे एसलेट करके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। द फीड स्टॉक कोटिंग प्रिकर्सर इज हीटेड बाय इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स। तो यहाँ पर जो आपका कोटिंग मटेरियल है उसे मेल्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसे मेल्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हीट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो हीट सोर्स हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है और केमिकली मीन्स। इलेक्ट्रिकली में देखें तो हम प्लाज्मा और आर्क को यूज कर सकते हैं एज अ हीटिंग सोर्स, और अगर केमिकली मीन्स में देखें तो हम कंबशन फ्लेम को यूज कर सकते हैं एज अ हीटिंग सोर्स। और जो फीड स्टॉक होगा दैट इज आवर कोटिंग मटेरियल। नेक्स्ट ये हमारा ग्राफ शो किया जा रहा है यहाँ पर। ये हमारा ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के थर्मल स्प्रेइंग के जो वेरिएशंस होते हैं उन्हें शो करने के लिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर और वेलोसिटी प्रोफाइल के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक के वेरिएशन को शो करेंगे। तो इस ग्राफ को समझने से पहले जो भी हमारे वेरिएशन यूज होते हैं थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक में, हम उन्हें समझेंगे। तो आगे देखते हैं। थर्मल स्प्रेइंग कैन प्रोवाइड थिक कोटिंग 20 microns to several mm over a large area at high deposition rate as compared to other coating processes such as electroplating, physical and chemical vapor deposition। तो जैसा ही मैंने बताया कि हम यहाँ पर मटेरियल को मेल्ट फॉर्म में यूज करते हैं, मेल्ट करके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। तो जब हम कोटिंग मटेरियल को मेल्ट करके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, तो इस टेक्निक के थ्रू जो हमें थिकनेस प्रोवाइड होती है कोटिंग की, वो हमारी 20 माइक्रॉन से सेवरल mm तक की प्रोवाइड होती है। यानी कि स्टार्टिंग रेंज जो होती है वो 20 माइक्रॉन से अबव हमारी हो जाती है। यानी 20 माइक्रॉन से हमारी जो थिकनेस आपको मिलेगी कोटिंग मटेरियल की, वो 20 माइक्रॉन होगी और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इस टेक्निक के थ्रू लार्ज एरिया कवर किया जाता है। यानी कि हम हाई वॉल्यूम वाले एरिया होते हैं या फिर जो लार्ज एरिया होते हैं, उन्हें कोट करने के लिए हम थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक का यूज करते हैं। और इस कोटिंग में जो डिपॉजिशन रेट होती है मटेरियल की ऑन द सबस्ट्रेट, वो कैसी होती है, हमारी हाई होती है। यानी कि जो अदर हमारी स्प्रेइंग टेक्निक होती है उनकी कंपेयर में थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक में आपको डिपॉजिशन रेट कैसा मिलता है, हाई मिलता है। और
जो कोटिंग मटेरियल हमारा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले जो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थे, कि अलग अलग टाइप की जिस तरह भी आपकी टेक्निक यूज़ होगी, चाहे वो एटोमाइजेशन में हो चाहे वो नॉन एटोमाइजेशन में हो, तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन टेक्निक में पर्टिकुलर टाइप के हमारे मटेरियल्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पर थर्मल स्प्रेइंग में जो हम मटेरियल्स को सरफेस के ऊपर कोट कर सकते हैं, वो मटेरियल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेटल्स, एलॉयज, सेरेमिक, प्लास्टिक एंड कंपोजिट। तो थर्मल स्प्रेइंग के थ्रू हम मेटल्स, अलॉयज, सेरेमिक, प्लास्टिक और कंपोजिट टाइप मटेरियल्स की कोटिंग कर सकते हैं सरफेस के ऊपर। ये जो कोटिंग मटेरियल्स होते हैं, जब इसे आप एज अ फीड स्टॉक यूज करते हैं कोटिंग करने के लिए, तो ये पाउडर और वायर फॉर्म में लिए जाते हैं। यानी कि या तो आप इसे ड्राइड पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे या फिर वायर फॉर्म्स में यूज करेंगे और फिर इसे क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे। ये जो पाउडर और वायर फॉर्म आप जो फीड स्टॉक का यूज करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, थ्रू अ हीट सोर्स आप उससे हीट करेंगे और हीट करने के बाद ये जो आपका वायर फॉर्म होगी या फिर जो मटेरियल पाउडर फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, या तो सेमी मोल्टन स्टेट में आ जाएगा या फिर टोटली मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जेट प्रेशर के थ्रू जो आपका ये मेल्टेड मटेरियल होगा, वो बहुत स्मॉल साइज के फाइन पार्टिकल साइज में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और हाई प्रेशर की वजह से ये जो फाइन साइज के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, सबस्ट्रेट की ओर मूव करने लग जाते हैं और सरफेस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फाइन साइज के ड्रॉपलेट्स प्रोवाइड होते हैं, वो हमारे किस साइज रेंज में होते हैं, माइक्रोमीटर साइज रेंज में होते हैं। यानी कि जो आपके ड्रॉपलेट्स का साइज होगा वो किस रेंज में होगा, माइक्रोमीटर साइज रेंज में होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर हीटिंग सोर्स की। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर हीटिंग सोर्स इलेक्ट्रिकली और केमिकली भी यूज कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर हमारे हीटिंग सोर्स होंगे। तो देखिए, जो हीटिंग सोर्स है दैट इज कंबशन और इलेक्ट्रिकल आर्क डिस्चार्ज इज यूजली यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर थर्मल स्प्रेइंग। रिजल्टिंग कोटिंग आर मेड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूमेरस स्प्रेड पार्टिकल। तो कंबशन या इलेक्ट्रिकल आर्क डिस्चार्ज को हम एज अ हीटिंग सोर्स यूज करते हैं थर्मल स्प्रेइंग में। और इसके बाद जो आपकी सबस्ट्रेट के ऊपर जो कोटिंग डिपॉजिट होती है, उसका डिपोजिशन किस प्रकार होता है। तो देखिए, जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म होंगे मोल्टेड मटेरियल से, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं सरफेस पर। यानी कि वो एकत्रित होने लग जाते हैं। सारे जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं फाइन साइज के, वो क्या हो जाते हैं हमारे, उनका संचय हो जाता है, वो इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस के ऊपर आपको एक कोटिंग शो होने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो न्यूमेरस हमारे जो विभिन्न प्रकार के स्प्रेड पार्टिकल्स होते हैं, वो एक कोटिंग को फॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और इन स्प्रेड पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन के थ्रू जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है, वो रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है, कोटिंग कहलाता है। अब ये जो हमारी थर्मल स्प्रे टेक्निक है, इसका यूज क्यों किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू वियर, कैविटेशन, कोरोजन, हीट एटसेट्रा एंड इम्प्रूव द सरफेस ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो ये जो हमारी थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक होती है, ये हमारी वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कैविटेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और हीट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। इस तरह के और भी ये हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक। तो जहाँ पर भी हमारे ऐसे सिस्टम यूज होते हैं जहाँ पर हमारी कैविटेशन की संभावना ज़्यादा होती है या कोरोजन की संभावना ज़्यादा होती है, तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं जिनमें हमारी इस तरह के फिनोमिना होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम थर्मल स्प्रेइंग कोटिंग को यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या होता है,
अगर कैविटेशन आपका हो भी रहा है तो कैविटेशन के थ्रू आपका जो सरफेस है मटेरियल का या फिर जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उस इक्विपमेंट के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो थर्मल स्प्रेइंग की जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा, कैविटेशन के बावजूद भी या फिर कोरोजन के बावजूद भी जो आपकी सरफेस है सॉलिड मटेरियल की वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए और इनहेंस करने के लिए भी हम थर्मल स्प्रेइंग का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन इसमें इंक्लूड होते हैं थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक में, वो वेरिएशन कौन कौन से होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे थर्मल स्प्रेइंग कोटिंग अवेलेबल है वो कितने टाइप्स की हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएशन है दैट इज प्लाज्मा स्प्रेइंग टेक्निक, सेकेंड डिटोनेशन स्प्रेइंग, थर्ड हमारा वायर आर्क स्प्रेइंग, नेक्स्ट हमारा फ्लेम आर्क स्प्रेइंग, नेक्स्ट हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग स्प्रेइंग दैट इज ऑल्सो नोन एज HVOF, नेक्स्ट हमारा हाई वेलोसिटी एयर फ्यूल दैट इज ऑल्सो नोन एज HVAF, एंड नेक्स्ट हमारा वार्म स्प्रेइंग, नेक्स्ट कोल्ड स्प्रेइंग, एंड फाइनली इज स्प्रे एंड फ्यूज। तो इतने टाइप्स के हमारे वेरिएशंस होते हैं थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक के, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्टली हमारा यूज किया जाता है थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक दैट इज वायर आर्क स्प्रेइंग एंड फ्लेम आर्क स्प्रेइंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे ये वेरिएशंस होते हैं तो ये भी सब डिवाइड होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स में, जो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेम स्प्रेइंग की। तो देखिए जो हमारा फ्लेम स्प्रेइंग है वो हमारा वायर और पाउडर मेथड पर बेस्ड है, यानी कि हम फ्लेम स्प्रेइंग में जो भी आप मटेरियल कोटिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं वो हम वायर और पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक आर्क, यानी कि अगर आपका हीटिंग सोर्स इलेक्ट्रिक आर्क है तो जो आपका स्प्रेइंग होगा वो कौन सा कहलाएगा, इलेक्ट्रिक आर्क वायर स्प्रेइंग। नेक्स्ट हमारा डिटोनेशन, तो डिटोनेशन हमारा एक टाइप का गन स्प्रेइंग प्रोसेस होता है, तो हम इसे सब डिवाइड कर सकते हैं डिटोनेशन गन स्प्रेइंग में। HVOF हमारा क्या होता है, हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल स्प्रेइंग। HVAF हमारा हाई वेलोसिटी एयर फ्यूल स्प्रेइंग, जैसा कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद जो हमारा और इसमें सब डिवाइड जब हम करते हैं इन प्रोसेस को, तो और जो हमारे वेरिएशंस आते हैं दैट इज LPPS या फिर हमारे VPS दैट इज नोन एज लो प्रेशर प्लाज्मा स्प्रेइंग। LPPS क्या हो गया हमारा, लो प्रेशर प्लाज्मा स्प्रेइंग, और VPS हमारा क्या हो गया, वैक्यूम प्लाज्मा स्प्रेइंग। इसी तरह से LPCS क्या हो गया हमारा, लो प्रेशर कोल्ड स्प्रेइंग। HPCS क्या हो गया हमारा, हाई प्रेशर कोल्ड स्प्रेइंग, और हाई प्रेशर कोल्ड स्प्रेइंग को हम काइनेटिक स्प्रेइंग के नाम से भी जानते हैं। और अगला है हमारा APS दैट इज एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा स्प्रेइंग। तो जो हमारा प्लाज्मा जब आप यूज करते हैं, प्लाज्मा आर्क मेथड यूज करते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिकली होता है, तो इस बेस पे हमारे ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वेरिएशन। अभी हमने जो प्लाज्मा स्प्रेइंग समझा था कि हमारा जो वेरिएशन होता है थर्मल स्प्रेइंग का वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन्हें जब हमने सब डिवाइड किया तो जो हमारा प्लाज्मा स्प्रेइंग है वो देखिए इस तरह से सब डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह से हमारे और भी जो डिवाइडेशन होता है वो इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमारे जो टोटल वेरिएशन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मेथड यूज किया जाता है, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि थर्मल स्प्रेइंग जो टेक्निक होती है उसमें मेल्टेड किया जाता है मटेरियल को, तो वो किस तरह से डिपॉजिट होता है। तो इसे अगर हम फिगर के द्वारा समझें तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारा फीड स्टॉक है, जैसे मैंने बताया था कि हम वायर या पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं मटेरियल को। तो ये हमारा क्या है, मटेरियल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फीड स्टॉक। तो ये हमारा वायर फॉर्म में भी लिया जा सकता है और पाउडर फॉर्म में भी लिया जा सकता है। इसके बाद हम हीटिंग सोर्स अप्लाई करते हैं। अब ये हीटिंग सोर्स आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, यानी कि प्लाज्मा आर्क या फिर हमारा कंबशन फ्लेम, किसी तरह का हीटिंग सोर्स आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हीटिंग सोर्स अप्लाई होता है तो ये जो वायर होता है मटेरियल का या फिर जो पाउडर होती है वो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये मेल्टेड टोटल मेल्टेड फॉर्म में या फिर सेमी मेल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये मेल्ट हो जाते हैं
तो मेल्ट होने के बाद यहाँ पर हमारा जेट प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, ये जो मेल्टेड मटेरियल होता है, ये मेल्टेड मटेरियल क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में यानी कि फाइन साइज ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये सबस्ट्रेट की ओर मूव करने लग जाते हैं और फिर ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी एक कोटिंग प्रोवाइड होती है। और ये कोटिंग किस तरह से होगी, ये जो आपके ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे फाइन साइज के, ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, जिससे ये आपको एक कोटिंग दिखाई देती है। अब हम जो वेरिएशंस है हमारे थर्मल स्प्रेइंग टेक्निक के, उन्हें एक ग्राफिकल मेथड के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये बिटवीन द टेम्परेचर रेंज एंड वेलोसिटी के बीच में प्लॉट किया गया है। तो इसमें जो अभी मैंने आपको वेरिएशंस दिखाए थे, तो वो वेरिएशन यहाँ पर सिंपली मैंने बहुत जो वेरिएशन थे, यानी जिससे हमने सब डिवाइड किया था और भी कैटेगरीज में, तो वो उन सभी वेरिएशन को यहाँ पर शो नहीं किया गया है। तो जो मेन वेरिएशन है सिर्फ उन्हें यहाँ पर शो किया है मैंने। तो इस बेस पे देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है, तो देखिए जैसे हमारा कोल्ड स्प्रे टेक्निक है, यानी कि थर्मल स्प्रेइंग का जो कोल्ड स्प्रे वेरिएशन है, तो इसमें जो टेम्परेचर रेंज होगी वो हमारी क्या होगी, 1000 के लगभग होगी, ठीक है। और जो वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में, वो हमारी क्या होगी, 500 से कम आपकी होगी वेलोसिटी। और कहाँ तक जा सकती है, आपकी 1000 से ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से हमारे जो अदर वेरिएशंस हैं देखिए, तो उनकी भी टेम्परेचर रेंज और उसके साथ में वेलोसिटी किस तरह से होगी, वो यहाँ पर अलग अलग तरह से शो की गई है। तो जैसे देखिए, प्लाज्मा स्प्रिंग के बारे में बात करें, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टेम्परेचर रेंज है वो कहाँ तक जाएगा, 4000 तक, और जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी 500 के लगभग रहती है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट वेरिएशंस का टेम्परेचर और वेलोसिटी अलग अलग टाइप की होती है।